नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है झूठे केस के अंदर, वो आज आपको इस वीडियो से समझने को मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका केस जो है वो झूठा है, और जब वो केस झूठा है तो उसमें बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। जब झूठ बोले जाते हैं तो अक्सर ये बात ध्यान में नहीं रखी जाती है कि आपके केस में क्या नुकसान खुद आपकी ओपोनेंट पार्टी, स्पेशली आपकी पत्नी, कर रही है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो वो ये ध्यान नहीं रखती है कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी बनाने के चक्कर में उसे भी सज़ा हो सकती है। आज का वीडियो इसी पे आधारित है, यानी कि एक ऐसे जजमेंट की बात करता है कि जिसके अंदर आपको ये आसानी से राहत मिल सकती है कि झूठ बोलने पर हर पत्नी को सज़ा होती है। कभी कभी लोअर कोर्ट्स इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, पर हाई कोर्ट्स के अंदर इसका न्याय मिलना तय है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऐसा हुआ है कि जब किसी ने अपनी पत्नी के झूठ को एक्सपोज किया हो और उसको न्याय नहीं मिला हो। ये बहुत आसान तरीका है, पर दिक्कत यह है कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग में कुछ संकुचित मानसिकता वाली बातें घुसा लेते हैं। गलती आपकी नहीं है, आप भी ऐसी जगहों से फीडबैक्स लेते हैं जहां पर असल में गलत ज्ञान दिया जाता है या फिर ज्ञान ही नहीं होता है। तो क्या हो सकता है, ये आज की वीडियो का कंटेंट रहेगा। इसीलिए हम लोग आपको एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने केसेस में राहत ली है, हमसे जुड़े रहे हैं, और उसकी वजह से वो अपने केसेस में आज बहुत आसान हैं, कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि डिप्रेशन का शिकार तो वो भी हुए थे, बहुत परेशानी भी झेली थी, पर आज की डेट में वो अपने केस में लीडिंग पोजीशन पे हैं और काफ़ी हद तक अपने केस के अंदर राहत पाए हुए हैं। केसेस को बेहतरीन तरीके से डील कर पा रहे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने केस कई लोग ख़त्म भी कर चुके हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को तेज़ी से बढ़ाकर और अपने केस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाना चाहते हैं, तो आप इन कोर्स का हिस्सा होने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। डिटेल आपको मैसेज के थ्रू सारी मिल जाएगी, और फिर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इस वक्त कोई कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं मुझसे और आपको बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप मुझसे बात करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डाल दीजिएगा। मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, फिर मेरा कॉल आपके पास आएगा, बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये मैटर है, जाना नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, पर पत्नी की जिद इसे सुप्रीम कोर्ट ले गई। और जब सुप्रीम कोर्ट लेके गई तो सुप्रीम कोर्ट जाते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचा था पत्नी ने कि वो पत्नी होने का ट्रम्प कार्ड खेल पाएगी, झूठ बोलने के बाद भी और केस को गड़बड़ करने के बाद भी। तो उसमें ऐसा तत्व पत्नी ने डाला जो वो सोच भी नहीं सकती थी, जो कि अकल्पनीय है। हुआ क्या, ये समझिए। ये मैटर है फॉल्स एविडेंस और पर्जरी का। मैं आपको पहले एक बात बताता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठे आरोप लगे हैं। सबसे पहले खुद को ये समझाओ तो सही। आप लोग अपने आप को एक गलत अवधारणा के पीछे दौड़ाना शुरू कर देते हो कि वो पत्नी है और वो जो बोल देगी वो सच है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके गलत सच को ही, यानी कि झूठ को ही बाहर लाना आज हमारा मकसद है। इस जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक पत्नी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई गई, क्योंकि पत्नी हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थी, जो कि हाईकोर्ट ने उसके पति द्वारा लगाए गए सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया मानते हुए 340 सीआरपीसी की कार्रवाई का फैसला पत्नी के खिलाफ कर दिया था। अब देखिए कितनी गजब बात है कि गलती थी पर चोरी भी और सीना चोरी भी। तो ये करने के लिए पत्नी बकायदा हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। धारा 340, 479A, 340A सीआरपीसी से झूठे 376, 54 और 370 तो को पत्नी जो झूठ बोल रही थी उसको जेल भेजने की सजा हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अब्यूज ऑफ लॉ है, जो कानूनी कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है और कोर्ट्स का टाइम झूठे मुकदमों में वेस्ट होता है। तो इन सब से बचने के लिए ही 340 सीआरपीसी को लाया गया था कि कोई अगर झूठ बोले तो उसको हाथों हाथ रोककर और न्याय की अवधारणा को स्थापित किया जा सकता है। हमें नहीं लॉ पता, इसलिए ही हम ऐसे ट्रैप में फंसते हैं। यह आप लोगों की सोच है। झूठी पत्नी और उसके वकील इस जाल को बुनते हैं आपके खिलाफ, और ये जाल है पति और उसके घर वालों को फंसाने का। पर सीआरपीसी हमें इन केसेस से लड़ने और स्ट्रांगली डिफेंड करने का ग्राउंड देता है। पर्जरी, फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेशन, इन 3 शब्दों को गौर से अपने जहन में रख लीजिए और डरने की जगह अपने एक मामले से सभी मामलों को खत्म करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई तो। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये तीनों शब्द दमदार हैं। अपने केसेस में जाके देखिए दोस्तों, यही बताना चाहता हूं मैं कि जब पत्नी एक केस में झूठी साबित हो गई
तो सभी मामलों में झूठी साबित होगी ही होगी। जाकर धारा 125, 490 डे और डीवी की अपनी याचिकाओं यानी पिटीशन का प्रारूप फॉर्मेट देखिए। सब एक बार जाकर अगर आप देखेंगे तो ये सब केस एक दूसरे की कट कॉपी पेस्ट है, सेम स्टोरी सेम कहानी है, इसलिए ये केस एक केस भी डिमोलिश हुआ सब केस खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट के इस मैटर के अंदर हवाला दिया है केस का कि विनोद कुमारी जो एक महिला थी 11 जुलाई 2008 को झूठी पत्नी जो थी उसने जाल बिछाया था। इस प्रकरण में पत्नी ने पिछोरा में पुलिस को रिपोर्ट दी 2 लोगों के खिलाफ, जिसमें घटना के टाइम डेट बताते हुए रेप 376 के बारे में आरोप लगाया। पहले उसने इसकी शिकायत अपने चाचा को की, फिर रिपोर्ट जो है दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में। इस दौरान जो आरोप और लगाए गए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में अलग अलग थे, यानी कि उसने रेप होने से मना कर दिया और फिर एफआईआर होने के लिए भी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया कि क्यों दर्ज कराई थी। बाद में जब कोर्ट ने पूछा, इस कॉन्ट्राडिक्शन से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फ्री कर दिया। सोचा है आपने कभी ये बात कि सिर्फ महिला के बोल देने से रेप होना नहीं माना जाएगा। आते हैं फिर अपने इस वीडियो के केस पे। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ धारा 344 सीआरपीसी, जिसमें झूठे बयानों और आरोप गढ़ने पर जो आधार बना था उस पर कॉग्निजेंस लिया। पत्नी ने स्वीकार किया कि वो इलिटरेट है और उसे आरोप की सीरियसनेस नहीं पता और झूठी शिकायत दर्ज करा दी थी। उसे 376 की धारा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसने गलती की है ये मान लेने पर ट्रायल कोर्ट ने उसे 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और पत्नी ने अपनी कंप्लेन पर निचली अदालत के एडवर्स ऑर्डर होने पर उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील की। जब ऐसा हुआ तो उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट चली गई। उच्च न्यायालय ने इसे काउंटर एक्शन अपील के रूप में देखा। काउंटर एक्शन अपील मतलब यानी कि अपनी गलती नहीं मानने का तरीका उसने अपनाया और निचली अदालत के कोर्ट जो रिकॉर्ड्स का को गौर से देखा, जहां पत्नी की ओर से बयानों और कार्रवाई में कॉन्ट्रडिक्शन पाया गया, यानी सच तो था ही नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन अलग था। साथ ही पत्नी ने झूठे रेप केस पर बयान या आरोप क्लियर नहीं किए थे, यानी कुछ भी क्लियर नहीं पाया गया था पत्नी के बयान और आरोपों में। पत्नी ने इस तरह के जो कृत्य किया था उसके खिलाफ धारा 344 सीआरपीसी 479A और 340(1) में झूठी गवाही देने के कारण कार्रवाई की गई और पत्नी के अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर किया गया, यानी उसके खिलाफ ऑर्डर किया गया, जिसमें 3 महीने की सजा, 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता था, जो कि हुआ। न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा दी गई झूठी गवाही से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस कम होते हैं, यानी ऑफेंसेस यानी कि जो अपराध हैं उनकी सीरियसनेस को लोग हल्के में लेने लग जाते हैं। जो एक्चुअल पीड़ित होता है वो जस्टिस से दूर हो जाता है, न्याय से दूर हो जाता है, न्याय के सिद्धांत की अवधारणा पोषित होती है। हाई कोर्ट ने किसी भी अंतिम निर्णय तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और इसी वजह से इसी से रिलेटेड एक और प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझाई अपने जजमेंट में कि नारायण स्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस देते हुए कहा कि प्रावधान 340(1) सीआरपीसी का उद्देश्य ओरल एविडेंस के बेसिस पर मामलों में झूठी गवाही से जल्दी निपटाना होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कमेंट किया कि अगर जस्टिस में देरी हो रही है, न्याय में देरी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि न्याय एक तरीके से माना ही नहीं गया, अस्वीकार कर दिया गया, डिले होना भी अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट के जजमेंट का समर्थन किया और पत्नी की स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया, यानी कि पत्नी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी गई, उसे जेल भी हुई। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ इतना सा है, आप चाहते क्या हो? केस लड़ते रहना चाहते हो? बंद करो वीडियो, भूल जाओ, कुछ नहीं होता ऐसा। अगर केस लड़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं, इसको अंजाम तक पहुंचाना है और मेरे खिलाफ गलत हुआ है, अगर मेरे खिलाफ गलत हुआ है तो मैं इस गलत को रोकूंगा और रोकूंगा ही नहीं, उस गलत इंसान को सजा भी दिलाऊंगा, चाहे वो आदमी हो और चाहे वो औरत हो। झूठा आदमी झूठा ही होता है और झूठे को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अन्याय की पराकाष्ठा अब अपने चरम पर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर रेगुलर मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा कि आपको ये वीडियो आज कैसा लगा और इसके कंटेंट को आप कैसे यूज़ करने वाले हैं, अपने केस में कितना फ़ायदा लेने वाले हैं। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।